वेलकम बैक स्टूडेंट। तो देखिए आप सभी का स्वागत है अभिनव क्लासेज बांसु पर। तो आज का अपना मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे अपन बिल्कुल बेस से इसको और अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे चैप्टर को। देखिए इसके क्वेश्चन आते हैं अच्छे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में भी। तो उसी के अनुसार अपन यहाँ पर देखेंगे चैप्टर को। देख श्रेणी जैसे अपन पढ़े शायद थोड़े बहुत शॉर्ट रूप में 9th 10th की बुक में आती है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे अपन सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें। सीक्वेंस सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम कह सकते हैं इसको, अनुक्रम। यानी कि इसमें दिया गया किसी अनुक्रम के क्रम के अनुसार सीक्वेंस। जैसे कोई एग्जांपल लें अपन यहाँ पर, जैसे 2 4 2 5 8 11 इसी प्रकार से डॉट, ठीक है ना। और जैसे कोई सेकंड लेते हैं एग्जांपल 3 6 12 24। और ले कोई जैसे थर्ड नंबर 5 6 2 9 या फिर जैसे 3। देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या है, संख्या नंबर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, जैसे 2 इसमें एक निश्चित नंबर जुड़ने के बाद ये क्या है, ये आगे बढ़ रहा है। 2 में क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे अपन कर रहे हैं +3, फिर क्या कर रहे हैं इसमें +3, फिर +3। देखिए एक निश्चित क्रम है इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही +3 होता जाएगा। तो इससे अपन अगला अंक इसका जो नंबर क्या निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें प्लस क्या हो रहा है, 3 +3, ठीक है ना। नहीं देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 × 2, फिर 12 × 2। देखिए यहाँ पर भी एक क्रम के अनुसार यानी एक कंडीशन के अनुसार ये आगे हो रहा है, उसी कंडीशन के अनुसार बढ़ रहे हैं नंबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए +1, फिर यहाँ पर क्या हो गया -4, फिर यहाँ पर -7, फिर +-6, यहाँ पर देखिए +7 हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक क्रम नहीं है, ठीक है ना, यानी कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या होंगे, दोनों एग्जाम्पल किसके होंगे, अनुक्रम के। और ये एक अनुक्रम नहीं है, यानी कि एक निश्चित कोई संख्या या तो जुड़ रही हो या फिर घट रही हो या फिर मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं हम, अनुक्रम। एक निश्चित क्रम के अनुसार, यानी क्या हुए, निश्चित क्रम के अनुसार, निश्चित क्रम के अनुसार राशि क्या हो, निश्चित क्रम के अनुसार हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, अनुक्रम, सीक्वेंस, अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। ये इसका बेस है, इसको यदि आपको समझना ज़रूरी होगा ये एक तरह से, तभी ये आगे आसानी होगी समझने में। और देखिए फिर अपन ने पढ़ा है कि आगे जैसे कोई सीक्वेंस, ये तो हो गया सीक्वेंस, फिर उसके बाद आता है एक आता है सीरीज, और एक आता है, और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिकल सीरीज, ठीक है। और इसी में आती है एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, यानी कि कह सकते हैं अपन एक तो परिमित, अपरिमित, परिमित और परिमित। तो परिमित और अपरिमित जो सीक्वेंस होता है, तो उसी के हिसाब से अपन यहाँ पर, जैसे कोई अनुक्रम लें अपन यहाँ पर एग्जाम्पल
जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये क्या है कि परिमित अनुक्रम है। अब देखिए इस अनुक्रम को अपन एक निश्चित पद के रूप में, अनुक्रम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, Tn के रूप में, ठीक है। Tn के रूप में किस प्रकार से, देखिए ये क्या है, नंबर, इनको सबको देखिए n है, ठीक है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, और इनको यदि 2 से गुणा कर दे अपन, ठीक है, और -1 कर दे, तो देखिए पद प्राप्त हो रहे हैं अपन को, जो ये दे रखे हैं इसमें टर्म, यानी 2 × 1 -1 क्या आएगा 1, 2 × 2 -1 3। तो इस प्रकार ये क्या है, परिमित अनुक्रम है, क्या है, परिमित अनुक्रम है। इनको क्या करते हैं अपन, n के रूप में लिख सकते हैं, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n का मान क्या कहाँ तक है, लास्ट, n बिलोंग्स n6, क्योंकि लास्ट इसको करेंगे 6 × 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे -1, क्या आ जाएगा 11। अब इसी के बाद आती है क्या है अपना श्रेणी, यानी जिसको ये बोलते हैं अपन प्रोग्रेशन। अब देखिए समांतर श्रेणी के बारे में अपन देखें कि जैसे कोई यहाँ पर 2 + 5 + 8 + 11, तो देखिए यहाँ पर ये तो क्या कहलाता है, इसका प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, और जो इसका क्या होता है अंतर, प्रथम पद तथा द्वितीय पद, जो सार्वंतर क्या निकालते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद जो होता है उसमें से जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, 5 - 2, ये क्या होगा इसका अंतर। तो देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो इससे क्या देखिए अपन निष्कर्ष निकालेंगे, नहीं जो समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी देखिए समांतर श्रेणी जो होती है इसको अपन शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, AP से, क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे ये अनुक्रम अपने यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अनुक्रम, यानी इसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे यहाँ पर, यदि कोई अनुक्रम कोई अनुक्रम निश्चित, यानी कोई अनुक्रम निश्चित राशि या निश्चित क्या नियम के अनुसार, कोई अनुक्रम निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, ठीक है। या फिर दूसरा अपन कह सकते हैं कि किसी श्रेणी में कोई राशि कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता हो, तो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। यानी कि और दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं, अगले पद में, यानी कि अगले पद में से पूर्व पद को घटाने पर, अगले पद में से, यानी अगले पद से और पूर्व पद का जो अंतर होता है हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना। तो ही वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो। जैसे 5 - 2 क्या आ रहा है, 3, अगले भी 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, 11 में से 8 घटाएंगे
तो 3, यानी कि हमेशा ये क्या होता है, अंतर समान होता है। तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। यानी प्रत्येक पद का क्या हो, पूर्व पद से अंतर समान हो, ये भी कंडीशन है इसकी। प्रत्येक पद का उसके पूर्व पद से अंतर समान हो। और यहाँ अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर। अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर समांतर श्रेणी में। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। यानी किन्हीं दो पदों के मध्य जो अंतर होता है, यानी कोई पद हो और उसके पूर्व पद में, ठीक है ना, ये नहीं कि भाई इसमें 11 में से अपन क्या घटाएं 2, तो ये तो अलग आएगा। यानी प्रत्येक पद का उसके पूर्व पद से तो अंतर क्या होता है, समान। तो ये क्या कहलाते हैं, अपन ने यहाँ पर थोड़ा देखा इसका जो इंट्रो था समांतर श्रेणी का। अब देखिए इसमें क्या दो तरीके से सवाल बनते हैं समांतर श्रेणी में। देखिए 2-3 मेन जो है वो तो 2 ही तरीके से बनते हैं। एक तो पद पूछता है, ठीक है ना, पद दे पूछेगा कौन सा पद है, यानी कि एक तो अपने को सीरीज दे देगा और पूछेगा nवा पद या फिर कौन सा पद है। दूसरा क्या करेगा कि जो कोई पद दे देगा, जैसे सीरीज दे के बीच में पद दे देगा, पूछेगा ये पद इसका क्रम कौन सा है। ठीक, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का, दूसरा इस टाइप का। तीसरा क्या होगा इनका, योगफल। योगफल, ठीक है, समांतर श्रेणी का योगफल। तो ये तो क्या है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। चौथा टाइप का क्या होगा क्वेश्चन, कि इन्हीं में क्या होगा, जैसे किसी का योगफल दे देगा और क्रम ये दे आपस में इनमें रिलेशन करके क्वेश्चन में उनका सोल्व करना होता है। कोई पद पूछेगा जैसे योगफल और व्यापक पद देकर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे इसका जो श्रेणी का क्या होता है, ट्रम, यानी जर्नल जो ट्रम होती है वो कैसे निकालते हैं। व्यापक पद, देखिए व्यापक पद का जो फॉर्मूले बेस रहे कैसे, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर सकें। देखिए जनरल टर्म को अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से, ठीक है। टी सार्वंतर, तो जैसे जिसका प्रथम पद तो क्या है, समान श्रेणी का अपन को क्या निकालना है, एनवा पद, ठीक है। यानी समान श्रेणी का क्या निकालना है, एनवा पद। इसका प्रथम पद तो क्या होगा, ए, और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी होगा। तो देखिए इसके लिए अपन सीधा फॉर्मूला अपन लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि टी1 टी2, जैसे अपन टी1 का मतलब क्या होगा, प्रथम पद, टी2 का मतलब द्वितीय पद, और टी3 का मतलब तृतीय पद। तो इस प्रकार से टी एन, यानी जो भी पद पूछेगा, ये दे रखी है कंडीशन, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, तो क्या होगा, एन पद के लिए यहाँ पर टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि जो भी पद, जैसे यहाँ पर 10वां पद दे रखा तो एन की जगह क्या रख देंगे अपन 10, और फिर एन की जगह 10-1, और डी क्या है, सार्वंतर। तो इस प्रकार से अपन देखिए सूत्र यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल। अब देखिए इसी सूत्र से अपन इसमें से यदि कोई सा भी एक चीज़ दे रखी हो, 2 चीज़ या 3 चीज़, तो अपन एक चीज़ याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये दे रखी हो, 3 कोई सी दे रखी हो तो एक आराम से निकाल लेंगे इनको आपस में करके एडजस्ट। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कई बार कैसे आता है, जैसे कोई अनुक्रम दे दिए अपन को, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अनुक्रम है 2, 8, 14, 20। तो इसमें बताना है अपन को कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो इसका क्या बताना है, व्यापक पद Tn के रूप में। जैसे यहाँ पर ऊपर किया था क्वेश्चन को अपन ने 2n-1 जैसे यहाँ पर लिखा था, तो इस प्रकार से इसको अपन करेंगे, ठीक है ना। Tn 2n-1, तब इसको भी अपन इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसमें पहले तो देखेंगे कि समांतर श्रेणी यानी AP है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो इसका पद है इसमें से घटाएंगे पिछले पद को, 8-2, ठीक है, 8-2 6, 14-8 तो भी 6, और 20-14 6, यानी कि सभी में क्या है, सेम है, सारांतर जो है सभी में समान है। तो इसलिए क्या है ये कि समांतर श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अब इसका व्यापक पद के लिए सूत्र क्या है, Tn = A + n-1 D। देखिए यहाँ पर A = क्या है, 2, और D क्या हो जाएगा, 8-2 6, और n इसमें दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो इसमें n की जगह n, तो क्या हो जाएगा 2 + n-1 × 6, तो क्या हो जाएगा 2 + 6n-6, तो ये क्या हो जाएगा 6n-4। तो ये क्या है, इसका व्यापक पद है। तो कोई भी श्रेणी दे रखी है श्रेणी, तो उसका व्यापक पद अपने इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। इसी में आगे जैसे समांतर श्रेणी का योगफल और इसमें व्यापक पद है, और टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको लेकर